स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। इस पार्ट में 10 क्वेश्चन को समाहित किया गया जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दिया है आदमी का संबंध चलना से, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा। देखेंगे आदमी जो होता है वह चलता है और मछली के लिए देखेंगे वह मछली पानी में तैरती है। अगर दोस्तों करेंगे हम तैरना से संबंधित कर देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मछली का संबंध तैरना से हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दर्पण प्रतिबिंब को ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब को ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के वाले स्थान पर देखेंगे सही चित्र क्या होगा। देखेंगे पहले चित्र में दोस्तों देखेंगे कुछ इस प्रकार से बनाया गया। उसके बाद दोस्तों दूसरे में हमारा इस प्रकार से है, तो तीसरे में दोस्तों देखेंगे कुछ इस प्रकार से, और चौथे में देखेंगे किस प्रकार से बनेगा। चौथे में देखेंगे तो दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन दोस्तों चारों ऑप्शन में उसी प्रकार से दिया गया। अब दोस्तों देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे नीचे तीर का चिन्ह दिया गया, तीनों एक ही दिशा में, लेकिन यहाँ पे बीच वाला एकदम सीधी रेखा में, और यहाँ पे आरी आरी वाला दोस्तों कुछ घुमा दिया गया। दोस्तों देखेंगे हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, और ऑप्शन बी में देखेंगे यह भी हमारा गलत हो जाएगा, और ऑप्शन डी में देखेंगे दोस्तों यह भी हमारा गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 का संबंध 8 से, उसी प्रकार 15 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 का संबंध 8 से किस प्रकार है, उसी प्रकार 15 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे अगर 5 में अगर हम 3 जोड़ दे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 15 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 ऑप्शन सी में है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के वैल्यू को ज्ञात करना। देखेंगे वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे से, उसी प्रकार कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा। देखेंगे वनस्पति विज्ञान में हम पौधों का अध्ययन करते हैं, तो कीट विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कीट विज्ञान में हम कीड़े का अध्ययन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे संबंधित अक्षर को चुनने के लिए कहा रहा है, इसे हम देखेंगे यहाँ पे स्वास्थ्य का संबंध बीमारी से, उसी प्रकार आनंद का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे स्वास्थ्य का संबंध बीमारी से किस प्रकार किया गया, और उसी प्रकार से देखेंगे आनंद का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे आकर दोस्तों कह रहा है कि आप स्वस्थ हैं तो उसी प्रकार से बीमार हैं। तो अगर यहाँ पे कह रहा है दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आनंद के लिए कह रहा है, तो आनंद अगर आप जैसे आनंदित हैं तो आप दुखी यहाँ पे हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे दुखी हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे स्वास्थ्य का संबंध बीमारी से हो जाएगा, तो आनंद का संबंध दुख से हो जाएगा। ऑप्शन सी हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 0, 3, 8, 15 क्वेश्चन मार्क 35, 48 दिया गया। अब दोस्तों देखेंगे इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, 0 से 3 लाने के लिए दोस्तों अगर यहाँ पे हम 3 जोड़ दें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 में दोस्तों हम 5 जोड़ दें तो 8 हो जाएगा, और 8 में अगर दोस्तों हम यहाँ पे दोस्तों 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 15 में दोस्तों यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 जोड़ दें तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 15 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 24 हो जाएगा। आगे देखेंगे 24 में दोस्तों अगर हम 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, और 35 में देखेंगे अगर हम दोस्तों 13 जोड़ेंगे, 35 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 24 आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 है, 5 है, 10, 17, 26, 35, 50 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 2 से 5 लाने के लिए यहाँ पे 3 जोड़ दिया गया है। उसके बाद देखेंगे 5 से दोस्तों 10 लाने के लिए दोस्तों यहाँ पे 5 जोड़ दिया गया। उसी प्रकार से 10 से दोस्तों 17 लाने के लिए यहाँ पे 7 जोड़ दिया गया। आगे देखेंगे उसी प्रकार 17 से 26 लाने के लिए यहाँ पे 9 को जोड़ दिया गया। आगे देखेंगे 26 से 37 लाने के लिए यहाँ पे 11 को जोड़ दिया गया है और 11 से 50 लाने के लिए दोस्तों यहाँ पे 13 को जोड़ दिया गया। उसी प्रकार से अब दोस्तों देखेंगे 50 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लाने के लिए यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 जोड़ा गया, 3 में 2 बढ़ा करके यहाँ पे 5 जोड़ा गया। 5 में दोस्तों 5 में 2 जोड़ करके यहाँ पे 7 कर दिया गया। यहाँ पे 7 जोड़ा गया। 7 में दोस्तों फिर यहाँ पे 2 जोड़ कर 9 कर दिया गया और यहाँ पे 9 जोड़ा गया है। अब दोस्तों देखेंगे उसी प्रकार से 9 में 2 बढ़ा करके दोस्तों यहाँ पे 11 जोड़ा गया है और 11 में 2 बढ़ा करके यहाँ पे 13 जोड़ा गया। अब दोस्तों करेंगे क्या, यहाँ पे 13 में 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 हो जाएगा। 50 में दोस्तों अगर हम 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे 65 किस ऑप्शन में, 65 ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों कह रहा है यहाँ पे संबंधित अक्षर को चुनिए। दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे दिया है गाय का संबंध घास से है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। देखेंगे ऑप्शन ए में दिया है शेरनी का संबंध शेर से है और ऑप्शन बी में दिया बाघ का संबंध चीता से है, घोड़ा का संबंध चना से है, ऊँट का संबंध मांस से। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे गाय का संबंध घास से किस प्रकार किया। गाय जो होती है घास को खाती है, तो ऑप्शन ए में है शेरनी शेर को खाती है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। और बाघ चीता को खाता है, यह गलत हो जाएगा। ऊँट मांस को खाता है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। चना घोड़ा जो होता है चना को खाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे 484 का संबंध 12 से, उसी प्रकार 662 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 484 से 12 किस प्रकार लाया गया। दोस्तों देखेंगे 484 दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से है। दोस्तों 48 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे 48 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 622 है तो हम 62 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 31 हो जाएगा। 31 देखेंगे ऑप्शन डी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि चेयर को EGCHT लिखते हैं तो AUDIT को क्या लिखेंगे। दोस्तों देखेंगे सबसे पहले दोस्तों देखेंगे चेयर के लिए देखेंगे चेयर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अब दोस्तों उसी संबंध से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। दोस्तों देखेंगे सी का संबंध अगर देखेंगे यहाँ पे ई किस प्रकार से किया गया। अगर दोस्तों देखेंगे सी में 2 जोड़ करके यहाँ पे ई कर दिया गया। उसी प्रकार से देखेंगे एच में 1 माइनस करके दोस्तों यहाँ पे एच में 1 माइनस करके यहाँ पे जी लिखा गया। और उसी प्रकार से देखेंगे ए में दोस्तों 2 जोड़ करके यहाँ पे सी लिखा गया है। और उसी प्रकार से ए में आई में दोस्तों 1 माइनस करके यहाँ पे एच लिखा गया। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आर में 2 जोड़ करके दोस्तों यहाँ पे टी लिखा गया। अब दोस्तों देखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे हम यहाँ पे दोस्तों ए में अगर हम 2 जोड़ेंगे यहाँ पे दोस्तों ए में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा। और दोस्तों यू में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे डी में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे यफ हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे डी दिया है दोस्तों डी में 2 जोड़ेंगे यफ हो जाएगा। और आई में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे एच हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे यहाँ में टी में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे बी वी हो जाएगा। देखेंगे TCTFHV किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। इसी तरह से हम नए पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।